जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इंडियन शेयर मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही, ग्लोबल मार्केट या फिर एशियन मार्केट, यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट से रिलेटेड जो न्यूज निकल के आ रही इंपॉर्टेंट, उन सभी न्यूज को हम कवर करेंगे। एफआईडीआईज का सेंटीमेंट क्या बन रहा है, कमोडिटीज की मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो सभी अपडेट्स हम आपको देंगे। सेंसेक्स का चार्ट हो या फिर आप लोगों की निफ्टी का चार्ट हो, इन सभी चार्ट को जो 16 जनवरी को मार्केट ने किया उसको कंप्लीट एनालाइज करेंगे और आपको एक एक चीज बहुत ही बारीकी से समझाएंगे। हम सबसे पहले बैक डेटा को टेस्ट कर लेते हैं और एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि बैक डेटा में जो हमने आपको प्रोवाइड कराया था उसका रिफ्लेक्शन क्या रहा। तो जो हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में प्रोवाइड कराया था, सेंसेक्स के चार्ट को एनालाइज किया था, इसको अगर आप देखोगे तो रिफ्लेक्शन इसका ये है। ट्रेंड लाइन भी सेम टू सेम वही बनी है और इसने मार्केट ने जबरदस्त तरीके से अपने आप को करेक्शन के फॉर्म में इंक्लूड किया है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इस लेवल को रेस्पेक्ट भी किया है और यहां से जब इसने इसको ब्रेक किया है तो डेफिनेटली मार्केट डाउन साइड में कन्वर्ट हुई है। तो ये दिखा रहा है कि हमारा एनालाइज कितना स्ट्रांग है और जो चीजें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं वो कितना जबरदस्त तरीके से वर्क करता है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में भी आप देखोगे तो जो हमने प्रीवियस डे आपको प्रोवाइड कराया था, सेम टू सेम मार्केट ने हमारे रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद मार्केट डाउन साइड में आ गई। तो इसका रिफ्लेक्शन ये है। एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो चीजें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं उसका जो रिफ्लेक्शन होता है नेक्स्ट डे, मार्केट उसी तरीके से लगभग में रिएक्ट करती है या नहीं। फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें तो बाजार ने स्टार्टिंग में जबरदस्त रैली दी थी और रैली देने के साथ ही मार्केट ने दूसरे फेज में डाउन साइड में अपने आप को ट्रिगर किया। आखिर ये जो गिरावट आई थी ये क्यों आई थी? क्योंकि जो बाजार थी वो जबरदस्त तरीके से 750 पॉइंट सेंसेक्स उछाल के साथ चल रहा था, लेकिन इसने अचानक अपने आप को गिरावट में क्यों तब्दील किया? क्योंकि जो बुधवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आने वाला था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर, तो वो फैसला अभी कर गया है। जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है उसने उस फैसले को रिजर्व कर लिया है, इसीलिए ये बिकवाली आपको देखने को मिली। और एफआईडीआईज का जो सेंटीमेंट है अभी सेम टू सेम वैसा ही चल रहा है। जो एफआई है वो लगातार सिर्फ और सिर्फ बिकवाली ही कर रहे हैं। इसीलिए आप देखोगे तो जो सेंसेक्स है वो 187 पॉइंट अप में ही क्लोज हुआ है, जबकि इसने अपना हाई लगाया था 84,134। अगर निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी 28 पॉइंट अप में क्लोज हुआ है। मतलब कंप्लीट ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो जहां से चला था वो वहां पे आकर खत्म हो गया है। अगर हम यहां पर बात करते हैं कि आखिर आगे के जो इंपॉर्टेंट शेयर्स हैं, किन शेयर्स में बिकवाली रही और वो कौन से इंडियन सेक्टर्स हैं जिनमें तेजी आपको देखने को मिली, तो जो सबसे जबरदस्त उछाल आया है वो निफ्टी आईटी के सेक्टर में आया है। ये 3.34% तक का चेंज इसने अपने आप को किया है। 1263 पॉइंट उछाल के साथ निफ्टी आईटी बंद हुआ है। इसके पीछे के कई रीजन भी हैं और सबसे ज्यादा जो गिरावट दर्ज की गई है वो निफ्टी फार्मा के सेक्टर में गिरावट दर्ज की गई है। एक चीज यहां पर हम आप लोगों को बता दें कि जो निफ्टी आईटी है, आपने देखा होगा कि इस समय एक न्यूज वायरल हो रही है डॉग स्क्वाड की। जो डॉग स्क्वाड है ये परेड में हिस्सा लेने जा रही है और इंडियन सोल्जर्स के साथ कदम से कदम मिलाकर वर्क भी करेगी। अभी स्टार्टिंग में 100 डॉग स्क्वाड ही इंडियन आर्मी में शामिल किए जाएंगे और अगर ये रोबोटिक इंडियन डॉग्स होंगे, वो एक बार फिर से रिपीट कर दें, रोबोटिक 100 इंडियन डॉग स्क्वाड को शामिल किया जाएगा। और ये डॉग कौन बना रहा है? आईटी की कंपनी ही तो बनाएगी। अगर डिफेंस के सेक्टर में कुछ भी इंप्रूवमेंट होता है तो उसका रिफ्लेक्शन आपको आईटी के सेक्टर में जरूर देखने को मिलेगा। आईटी का सेक्टर हमेशा बूम तभी करेगा जब डिफेंस का सेक्टर बढ़ेगा और आपका जो इन्वेंशंस हैं वो बढ़ते रहेंगे। और आपको पता है आविष्कार होना बंद नहीं होंगे और आईटी सेक्टर आपका बंद नहीं होगा, आईटी सेक्टर बूम करेगा। इसीलिए आईटी सेक्टर ने जबरदस्त यहां पर उछाल दिखाया। इसके पीछे का जो हमारा पर्सनल व्यू है वो यही है कि आईटी सेक्टर्स में लगातार बदलाव हो रहे हैं और नई नई चीजें बनाई जा रही हैं, तकनीक भी आगे निकल के आ रही है, इसलिए आईटी सेक्टर हमेशा बूम कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो शेयर्स थे उनकी अगर हम बात करें, 30 में से ज्यादातर शेयर लाल निशान के नीचे ही बंद हुए थे। अगर हम बात करें इटर्नल और सन फार्मा, एशियन पेंट, मारुति सुजुकी, बीईएल जैसे शेयरों में देखने को मिली थी जबरदस्त बिकवाली। दूसरी तरफ इंफोसिस हो या फिर टेक महिंद्रा हो, एचसीएल हो, एसबीआईएन हो, अल्ट्राटेक हो जैसे शेयर्स टॉप गेनर रहे। आप अगर देखोगे इंफोसिस है और टेक महिंद्रा है, एचसीएल है, ये सभी जो शेयर हैं ये आईटी सेक्टर के शेयर हैं और इनमें जबरदस्त अगर टॉप गेनर्स में इन्होंने हिस्सा बनाया है, सीधी सी चीज है निफ्टी आईटी का सेक्टर यहां पर मजबूत रहा होगा। कि जो मार्केट में दूसरे टाइम में गिरावट आई वो इसीलिए आई क्योंकि जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट है इसने अपने फैसले को टैरिफ के ऊपर रिजर्व कर लिया है। इसीलिए मार्केट का ये उस वीक का लास्ट डे भी था
और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग इसीलिए हुई है क्योंकि वहां पर कुछ सेंटिमेंट्स क्लियर नहीं हुए कि आखिर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट किस तरफ निर्णय लेगी, इसीलिए लोगों ने सोचा कि प्रॉफिट बुकिंग ही कर ली जाए और यही मौका है, इसीलिए मार्केट में आपको दबाव देखने को मिला। तो आप लोग अगर इन चीजों पर नजर डालोगे और बेहतर तरीके से चीजों को समझोगे तो आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट में गैप अप और गैप डाउन की ओपनिंग के बारे में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर होता है कि आखिर नेक्स्ट डे जब मंडे को मार्केट ओपन होगी 19 जनवरी को, तो मार्केट का क्या व्यू होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर ग्लोबल मार्केट अप साइड में ट्रेड कर रहा है तो आपकी निफ्टी भी और इंडियन मार्केट भी अप साइड में ट्रेड करती हुई दिख सकती है, मतलब गैप अप ले सकती है ओपनिंग। अगर हम यहां पर बात करें एशियन मार्केट की, तो आपकी जो गिफ्ट निफ्टी है अगर आप देखोगे तो ये 25,702 पर ट्रेड कर रही है, जो कि 41 पॉइंट माइनस में ट्रेड कर रही है। अगर हम यहां पर निकेई 225 की बात करें तो 53,936 पर ये ट्रेड कर रहा है, जो कि माइनस में 174 पॉइंट ट्रेड कर रहा है। वहीं पर अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो 49,354 के अप्रॉक्स में डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है, जो हमारी यूएस मार्केट है। एसपी 500 की अगर बात करें तो 6,939 के अप्रॉक्स में ये ट्रेड कर रहा है। नेस्डैक की बात करें तो 23,514 पॉइंट के अप्रॉक्स में ये ट्रेड कर रहा है। रसेल की बात करें तो 2,677 के अप्रॉक्स में ये ट्रेड कर रहा है। अगर हम यहां पर यूरोपियन मार्केट की बात करें तो डीएक्स जो है आपका, वो आपका 55 पॉइंट डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है। एफटीएसई 100 आपका 12 पॉइंट माइनस में ट्रेड कर रहा है। इसके बाद अगर हम आईबीएक्स की बात करें तो ये आप लोगों का अप साइड में ट्रेड कर रहा है। और स्टॉकएक्स 50 की बात करें तो ये आपका फ्लैट मूवमेंट में, मतलब 11 पॉइंट माइनस में ही ट्रेड कर रहा है। तो आप अगर देखोगे तो यहां पर जो यूरोपियन मार्केट है वो भी आपकी डाउन शो कर रही है और यूएस मार्केट भी आपकी डाउन शो कर रही है और गिफ्ट निफ्टी भी आपकी डाउन शो कर रही है। तो ज्यादातर चांसेस ये बनते हैं कि मार्केट यहां से गैप डाउन हो सकती है और गैप डाउन ओपनिंग करा सकती है मंडे को। तो ये पूरा ग्लोबल इंडेक्स क्या बोल रहा है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को हम बताते हैं एफआईडीआईज का सेंटीमेंट क्या है और कमोडिटीज की मार्केट क्या बोल रही है, इन सब के बारे में। सबसे पहले हम कमोडिटीज के मार्केट को एनालाइज कर लेते हैं। तो अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो $28 इसने अपना माइनस में गिरावट की है, $28 तक की गिरावट की है। और इस समय जो गोल्ड चल रहा है वो $5,495 के अप्रॉक्स में चल रहा है। अगर हम यहां पर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने भी $3 तक गिरावट की है और सिल्वर इस समय चल रहा है $88.537 के अप्रॉक्स में ये ट्रेड कर रहा है। कॉपर की बात करें तो कॉपर आप लोगों का पॉजिटिव में इंपैक्ट कर रहा है, जो कि एक छोटी सी अच्छी बात हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, एफआईडीआईज के डेटा को ट्रैक कर लेते हैं कैपिटल मार्केट सेगमेंट में। यहां पर एफआईडीआईज ने क्या किया है, अगर आप लोग यहां पर नजर डालोगे तो सबसे पहले एनएससी, बीएससी और एमएसई, इन सभी में कैपिटल मार्केट सेगमेंट ने जो एक्टिविटी दिखाई है एफआईडीआईज ने, उसको हम यहां पर समझेंगे। अगर आप देखोगे 16 जनवरी को तो जो डीआई है उन्होंने नेट बाइंग की है पॉजिटिव में 3,935 करोड़ के अप्रॉक्स में इन्होंने बाइंग की है। लेकिन हमेशा की तरह जो एफआई है वो आज भी निगेटिव मूवमेंट में ट्रेड कर रहे हैं और उन्होंने यहां पर सेलिंग की है 4,346 करोड़ के अप्रॉक्स में। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है, आपको यहां पर ये समझ में आ रहा होगा कि जो डीआई है वो अभी भी पॉजिटिव इंपैक्ट कर रहे हैं और जो एफआई है वो अभी भी निगेटिव है और उनका व्यू अभी भी सिंपल है और क्लियर है कि वो तब तक निगेटिव रहेंगे जब तक अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता है। और आपको ये पता है कि जब तक एफआई मार्केट में नहीं लौटेंगे तब तक मार्केट में आपको एक बुलिश ट्रेंड जबरदस्त देखने को नहीं मिल सकता है, ये ओवरऑल व्यू हमारा बोल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एनालाइज करेंगे सेंसेक्स के चार्ट को और कुछ चीजें वहां पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे और कंप्लीट सपोर्ट रेजिस्टेंस के आधार पर और अपनी एनालाइज के आधार पर। हमारा जो एनालाइज होता है वो फिफ्थ थ्योरी और प्राइस एक्शन पर आधारित होता है। इन दोनों को अगर मिला लिया जाता है तो जबरदस्त रिएक्ट करता है नेक्स्ट डे मार्केट जब चलती है लाइव में तब। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम चार्ट को एनालाइज करेंगे और ये जो चार्ट है ये 16 जनवरी 2025 का चार्ट है। तो सबसे पहले हम सेंसेक्स के चार्ट के रेंज को डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि जो रेंज हम डिसाइड करते हैं वो रेंज हमारी फ्लैट मूवमेंट को दर्शाती है, मतलब मार्केट इस रेंज में रह सकती है। और हम आपको कई बार बताते हुए चल रहे हैं कि मार्केट जब तक इस रेंज में है तब तक मार्केट के अपसाइड में बाउंस बैक करने के चांसेस बहुत कम बनेंगे। तो ये जो एरिया हमारा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो सबसे पहले हम रेंज को नोट कर लेते हैं और रेंज हमारी जो होगी 83,400 से लेकर के आपकी जो रेंज बनेगी वो बनेगी 84,100, आपकी ये रेंज बनेगी। जब तक मार्केट इस रेंज में है
तब तक मार्केट में स्कैल्पिंग मेथड से ही कोई भी लर्निंग प्रोवाइड की जा सकती है, कोई भी लर्निंग गेन की जा सकती है। इस बात पर आप लोग जरूर गौर करिएगा। तो 83,400 के बीच में अगर मार्केट है, 83,400 से लेकर 84,100 के बीच में, तो फिर हमें वेट करना होगा अपने सपोर्ट का। जैसे मान लीजिए हमारा सपोर्ट पहला कौन सा है, 83,400, और हमारा रेजिस्टेंस है 84,100, तो ये हमारा पहला सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। अगर हमें इसके अंतर्गत कोई रेंज लेनी है तो फिर हमें एसएल को भी तो देखना होगा। तो एसएल हमें बेहतर मिले, इसलिए हमें प्रॉपर अपने सेटअप का वेट करना होगा। अब हम बात करेंगे अप साइड में, तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 84,450। 450 आपका पहला टारगेट निकल के आ रहा है, रेजिस्टेंस फर्स्ट। और आपका जो सेकंड रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 84,710, ये आपका नेक्स्ट। और इसके बाद जो लास्ट रेजिस्टेंस निकलेगा वो निकलेगा आपका 85,000, ये आपका लास्ट रेजिस्टेंस निकलेगा। अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हो जो आपका सपोर्ट फर्स्ट बनेगा 83,000 के अप्रॉक्स में आपका सपोर्ट फर्स्ट बनेगा। नेक्स्ट आपका जो सपोर्ट सेकंड होगा वो आपका होगा 82,410 के अप्रॉक्स में आपका नेक्स्ट सपोर्ट होगा। याद रहे ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है ये हमारी ट्रेंड लाइन है, तो आप लोगों को यहां पर जरूर सतर्क रहने की जरूरत है। और यही हमारा सपोर्ट थर्ड होगा जो कि होगा 81,800 के अप्रॉक्स में, ये हमारा सपोर्ट थर्ड होगा। तो उम्मीद करते हैं सेंसेक्स से रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे, और जो एनालाइज है वो भी आपको हमारा बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा एनालाइज कैसा लगता है, और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए निफ्टी 50 को हम एनालाइज कर लेते हैं। निफ्टी 50 के चार्ट को हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप मार्केट को गौर से देखोगे तो जो आपकी निफ्टी है और जो सेंसेक्स है दोनों ही सेम पैटर्न में चल रहे हैं। हमने आपको सेंसेक्स में भी बताया है कई बार, और इसमें भी प्रीवियस 3 डेज से बताता चल रहा हूं कि मार्केट जब तक इस रेंज में है तब तक ये फ्लैट मूवमेंट को ही दर्शा रहा है। तो हमें सबसे पहले अपनी रेंज को डिसाइड करना पड़ेगा, रेंज को निकालना पड़ेगा। तो रेंज आप लोगों की जो बन रही है उसको आप लोग नोट कर लीजिए, 25,660, ये आपका इस रेंज का पहला सपोर्ट है। और इसके बाद अगर हम अपसाइड की बात करें तो 25,875, ये आप लोगों का अपसाइड का सेकंड आप लोगों का टारगेट है, मतलब ये रेजिस्टेंस फर्स्ट है। तो ये आपकी एक रेंज बन गई, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है और ये आपका रेजिस्टेंस है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस फर्स्ट की। क्योंकि ये वाला जो एरिया है हमारा, ये हमारा 50% का रिट्रेसमेंट लेवल शो कर रहा है, किस पर, फिफ्थ थ्योरी पर, और ये हमारा 61% रिट्रेसमेंट शो कर रहा है। इसलिए ये दोनों पॉइंट हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो पहला जो रेजिस्टेंस हमारा बनेगा वो बनेगा 25,980, ये आपका पहला रेजिस्टेंस बनेगा। और नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 26,120, ये आप लोगों का पहला रेजिस्टेंस के बाद हमारा सेकंड रेजिस्टेंस बनेगा। और जो हमारा थर्ड रेजिस्टेंस बनेगा वो आप लोगों का बनेगा 26,200, ये आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा जो कि लास्ट होगा। इसके बाद अब हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला जो हमारा सपोर्ट होगा वो होगा 25,525, ये आपका पहला सपोर्ट होगा। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड सपोर्ट होगा वो होगा 25,350, आप लोगों का नेक्स्ट सपोर्ट होगा जो कि सेकंड। अगर हम बात करते हैं इस ट्रेंड लाइन की, तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और एक ट्रेंड लाइन आपकी सेंसेक्स में भी पड़ रही है, तो सेम टू सेम वही रिएक्शन आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं थर्ड सपोर्ट की, तो 25,180 के अप्रॉक्स में आपको थर्ड सपोर्ट ये देखने को मिल सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। यदि आपका कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरीके की रेगुलर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर ऑल ऑफ यू।